और आज अभी जिस बिल की काफी चर्चा हुई, जी राम जी, उसके मूल में क्या है? किसान भाइयों, दो चीजें। एक, गरीब को काम मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं, मिलना ही चाहिए। और इस बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं, 125 दिन रोजगार की गारंटी। लेकिन कितना पैसा खर्च होता है मनरेगा में? पिछले साल का बजट था 88,000 करोड़ रुपया, इसके पहले 1 लाख करोड़ तक चला जाता है, एक बार 1,11,000 करोड़ गया। क्या इतनी बड़ी विशाल धनराशि से गांव के विकास का काम नहीं होना चाहिए? क्या केवल यहां की मिट्टी खोद के वहां डाल दो और मनरेगा हो गई? पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए, मनरेगा हो गई? इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे, लेकिन उससे गांव की तस्वीर भी बदल के मानेंगे, विकास के काम गांव में होंगे। और गांव में कौन से होना चाहिए, इसकी गांव सूची बनाएगा, तय करेगा, और उसके हिसाब से काम होंगे। और नहीं तो पता चला कि नहर में पानी आने वाला, तो मनरेगा से नहर की सफाई कर दो, 2 दिन बाद पानी आ गया, कौन देखेगा कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है? कई तरह की चीजें थी ऐसी। तो एक तरफ तो इसको गांव के विकास से जोड़ दिया कि पैसा है, रोजगार मिलेगा, लेकिन उस रोजगार से काम भी होगा, और काम गांव की तस्वीर बदलेगा। स्कूल हो, सड़कें हो, नाली हो, पुल पुलिया हो। अरे हम तो खेत की सड़कें भी बनाएंगे, अगर कहीं नहीं होगी तो खेत सड़क भी बनाएंगे। पंचायतों का वर्गीकरण कर दिया, किसी में ज्यादा पैसा जा रहा है, सरपंच अगर ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा ले गया, कोई सीधा साधा है तो गया ही नहीं। तो जहां विकास की जरूरत और रोजगार की जरूरत है वहां ज्यादा जाए। लेकिन एक चीज और इसमें, कि जब कृषि कार्य पीक पे होते हैं, तब चाहे बोनी हो, सोइंग का समय हो, या हार्वेस्टिंग का कटाई का समय हो, तब किसान परेशान हो जाता है, मजदूर नहीं मिलते। तो एक प्रावधान इसमें यह भी क्या कि मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन राज्य सरकार जब ये देखेगी कि अब कटाई होनी है, अब बोनी होनी है, और खेती के काम में श्रम की जरूरत है, तो उन दिनों में इसका जी राम जी योजना का काम बंद हो जाएगा, किसान की कटाई भी होगी और बुआई भी होगी। तो ये संतुलन है किसान और मजदूर दोनों के कल्याण का।